सो हेलो हॉरर। आज जो मूवी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, इस मूवी का नाम है मेकिंग ऑफ मूवी। ये मूवी फ्रेंच मूवी है जो कि बहुत ही स्लैशर और डिस्टर्बिंग मूवी है। मूवी में आप देखेंगे कि कैसे एक सन की आदमी अपना सपना पूरा करने के लिए किसी भी हद तक चला जाता है। कहने को तो स्लैशर मूवी है, लेकिन जब आप इस मूवी को देखेंगे तो आपको इसका घिनौना सच पता चलेगा। अगर आप इसकी IMDb रेटिंग देखेंगे तो वह 6.7 स्टार्स, जो कि काफ़ी अच्छी रेटिंग मानी जाती है। तो चलिए मेरे साथ इस मूवी में। तो इस मूवी की कहानी शुरू होती है टोनी नाम के एक आदमी से, जो कि एक फेमस फिल्म मेकर बनना चाहता था, लेकिन अब तक उसे अपने सपने पूरे करने का मौका नहीं मिला था। उसके पास ना ही कोई स्टोरी राइटर था और ना ही कोई प्रोड्यूसर था जो कि उसकी फिल्म को प्रोड्यूस कर सके। लेकिन फाइनली उसने खुद ही अपनी एक पहली मूवी बना ली थी और उस मूवी के बारे में टोनी कैमरा के सामने बैठकर बातें कर रहा था, जहाँ पर वो मूवी एक्टर और उसने मूवी को किस तरीके से बनाया था उसके बारे में हम सभी ऑडिशंस को बताने लगा था। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह थी कि टोनी पूरी तरह खून से सना हुआ था, यहाँ तक कि उसकी टी शर्ट और पीछे वॉल पर भी खून लगा हुआ था। तो आखिर ये सब क्या था, ये हमें टोनी की बातों से आगे पता चलेगा। तो अब कहानी कुछ दिन पहले से शुरू होती है, जहाँ पर टोनी ने अपना फिल्म बनाने का फैसला कर लिया था और इसके लिए उसने एक स्टोरी खुद ही सोच ली थी और उसके पास में जितने भी पैसे थे वो सब टोनी इस फिल्म पर लगाने वाला था, क्योंकि उसे कोई प्रोड्यूसर नहीं मिल रहा था जो कि उसकी फिल्म के लिए पैसा लगाए। वो उसी दिन एक नया कैमरा लेकर आता है और अपनी वाइफ कार्ला के पास में जाता है और वो उसे अपनी फिल्म के बारे में सारी बातें बताता है। लेकिन ये बात सुनकर कार्ला टोनी पर बहुत गुस्सा होती है, क्योंकि पहले ही टोनी इस फिल्म मेकिंग के चक्कर में अपनी आधी लाइफ ऑलरेडी बर्बाद कर चुका था। ऊपर से उसके पास जितने भी पैसे थे उससे टोनी कैमरा और लैपटॉप और तो फिल्म मेकिंग का कुछ सामान लेकर आ गया था। कार्ला के मुताबिक टोनी को एक अच्छी जॉब करना चाहिए ताकि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक हो सके। लेकिन टोनी कहाँ कार्ला की बात सुनने वाला था। इस बात को लेकर दोनों के बीच में झगड़ा भी होता है। फिर अगले दिन टोनी अपने घर का एक स्टोर रूम कैमरा पर रिकॉर्ड करने लगता है। वहीं पर वो अपनी मूवी की शूटिंग भी करने वाला था। उसी दिन उसके घर में कुछ एक्टर आते हैं जो कि उसकी फिल्म में काम करने वाले थे। ये सभी स्ट्रगलिंग एक्टर थे और उन्हें भी आज तक किसी बड़ी फिल्म में काम करने का मौका नहीं मिला था। तो इसलिए वे सभी टोनी की फिल्म में काम करने को लेकर खुश थे। उन एक्टर्स का नाम था लीजा का बॉयफ्रेंड माइक और पीटर। टोनी उनसे फिल्म के बारे में थोड़ी बहुत बातें करने लगता है, लेकिन उनको ये बात अजीब लग रही थी कि टोनी हर समय अपना कैमरा ऑन रखता था और उनकी सभी बातों को रिकॉर्ड करता था। टोनी तब उन्हें समझाता है कि ये सभी वीडियोस वो फिल्म के आखिर में डाल देगा, तो इसीलिए वो उनके मोमेंट को शूट कर रहा है। अगले दिन टोनी अपनी फिल्म के लिए एक एक्टर से भी मिलता है जिसका नाम स्टीव था। फिर उसके बाद में वो एक्टर का अलग अलग इंट्रोडक्शन वीडियो में बनाता है। इसके अगले दिन से टोनी अपनी शूटिंग स्टार्ट कर देता है और वो अपनी फिल्म का नाम रखता है एक्सट्रैक्ट द डेविल डार्क वीक। माइक की पहली फिल्म होने वाली थी, तो इसलिए वो एक्टिंग में थोड़ी बहुत गलतियां कर रहा था, लेकिन टोनी उसे ठीक से स्टोरी समझाता है और वे लोग अपनी फिल्म की शूटिंग कंटिन्यू करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं टोनी को ऐसा लग रहा था कि उसकी फिल्म इतनी अच्छी नहीं बन रही है और आखिर उनकी इतनी बोरिंग फिल्म कोई क्यों देखेगा। उसे फिल्म में कुछ ऐसी चीज़ डालनी चाहिए जिसे देखने के लोग मजबूर हो जाए। उस रात टोनी अपनी वाइफ कार्ला को उसकी फिल्म के अब तक की शूटिंग के बारे में बताता है, लेकिन कार्ला अभी भी उसकी फिल्म बनाने की बात को लेकर खुश नहीं थी। घर के सारे खर्चे भी वो खुद ही उठा रही थी। टोनी कोई भी काम नहीं करता था। उसे पता था कि टोनी की फिल्म नहीं चलेगी और ना ही उसके पास में उन एक्टर्स को देने के लिए पैसे थे, लेकिन फिर भी टोनी उस फिल्म को बनाने में अपना टाइम बर्बाद कर रहा था। टोनी उन सभी की बातों को आजकल रिकॉर्ड करने लगा था और इन्हीं सब बातों को लेकर दोनों के बीच में बहुत झगड़ा भी होता है। सीन कट होता है और अगले दिन टोनी फिल्म के एक पार्ट के लिए लोकेशन देखने के लिए जाता है, जो कि एक फॉरेस्ट इलाके में थी, और इस लोकेशन में वो किसी भी एक्टर को लेकर नहीं जाता है। और ये सबसे अजीब बात थी कि इस लोकेशन में वो किसके साथ में और क्या शूट करने वाला था। उसके बाद टोनी फिर से एक्टर के साथ में शूटिंग करने में लग जाता है, लेकिन यहाँ पर टोनी और स्टीव का किसी न किसी बात को लेकर झगड़ा हो रहा था, लेकिन फिर भी वो दोनों अपने गुस्से को कंट्रोल करके शूटिंग को कंटिन्यू करते हैं। टोनी भी स्टीव को फिल्म से निकालना नहीं चाहता था, क्योंकि इस समय पर टोनी को जितना उनकी ज़रूरत थी उनका टोनी को उतनी ज़रूरत नहीं थी। रात के समय टोनी अपनी वाइफ कार्ला को अब तक जो भी फिल्म की शूटिंग हुई है
उन्हें दिखाना चाहता था, लेकिन इसको लेकर भी दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है और कार्ला खुद को बाथरूम में बंद कर लेती है। कुछ ही देर में टोनी उसे माफ़ी मांगता है और उसे रूम के बाहर बुलाता है, लेकिन जब कार्ला डोर नहीं खोलती है तो टोनी डोर का लॉक तोड़ देता है और कार्ला को घसीटते हुए बाथरूम से बाहर निकालता है और एक हैमर से उसका एक हाथ बुरी तरीके से तोड़ देता है। कार्ला दर्द के मारे तड़प रही थी, लेकिन टोनी को उसके ऊपर जरा भी ध्यान नहीं आ रही थी और उल्टा वो हैमर से कार्ला के सर पर वार करके उसका सर पूरी तरीके से क्रश कर देता है। फिर टोनी इसी हालत में कार्ला की डेड बॉडी के साथ में भी करता है और ये सब वो अपने कैमरा पर रिकॉर्ड भी कर रहा था। अब कार्ला की डेड बॉडी को वहीं पर छोड़कर टोनी पीटर को कॉल करके एक रेस्टोरेंट में मिलने के लिए बुलाता है और दोनों वहाँ पर बैठकर फिल्म के बारे में बातें करते हैं। पीटर को फिल्म की पूरी स्टोरी जानना थी और टोनी की स्टोरी कंप्लीट ही नहीं थी। इस बात को लेकर दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट भी होती है। टोनी को अभी भी होश नहीं था कि उसने एक फिल्म के चक्कर में कार्ला को मार दिया है। फिर अगले दिन टोनी कार्ला की बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े करके एक बैग में भरकर अपनी कार में उसे रख देता है। टोनी फिर एरिक नाम के एक लड़के से मिलता है जो कि उसकी पूरी फिल्म को एडिट करने वाला था। उससे बात करने के बाद में टोनी सभी एक्टर को अपने घर पर शूटिंग के लिए बुलाता है। वहाँ पर लिजा और पीटर जब अपनी लाइंस की प्रैक्टिस कर रहे थे तो उनको लाइंस पढ़कर हंसी आ रही थी। इस बात पर टोनी को गुस्सा आता है और वो पीटर से झगड़ने लगता है। पीटर भी गुस्से में टोनी की फिल्म को छोड़कर वहाँ से चला जाता है, क्योंकि वैसे भी उसका रोल बहुत ही छोटा था और उसको पैसे भी नहीं मिल रहे थे। फिर पीटर के जाने के बाद में टोनी माइक और लिजा के साथ में आगे की शूटिंग करने लगता है, लेकिन यहाँ पर भी दोनों बार पर गलतियाँ कर रहे थे। तो इसलिए टोनी माइक को लिविंग रूम में बैठने को कहता है और लिजा को अपने साथ में बाथरूम में लेकर जाता है ताकि वो बाथरूम में जाकर अपनी लाइंस को प्रैक्टिस कर सके। लेकिन बाथरूम में जाने के बाद टोनी लिजा को नेकेड होकर बाथटब में नहाने को कहता है, लेकिन ऐसा कोई भी सीन फिल्म में नहीं था और ऊपर से लिजा कभी भी न्यूड शूट नहीं करना चाहती थी, तो इसलिए वो टोनी को सीधे सीधे इसके लिए मना कर देती है। और तब टोनी लिजा के साथ में ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है। लिजा जब टोनी को रोक रही थी तो वो उसके ऊपर हाथ उठा देता है और वो उसे बालों से पकड़कर उसका सर बाथटब के पानी में डाल देता है, जिससे कि कुछ ही टाइम में दम घुटने की वजह से लिजा की मौत हो जाती है। और उसके बाद टोनी लिजा की डेड बॉडी का भी रेप करता है। फिर वो किचन में जाकर हैमर और कुछ टूल्स बाथरूम में लेकर आता है और उन टूल की हेल्प से लिजा के सर को काटने, फोड़ने और डिस्ट्रॉय करने लगता है। यहाँ पर माइक को नहीं पता था कि बाथरूम में उसकी गर्लफ्रेंड के साथ में क्या हुआ है। बहुत देर तक लिजा बाथरूम से नहीं आती है, तो इसलिए वो खुद लिजा को देखने के लिए बाथरूम में चला जाता है और वहाँ पर लिजा की डेड बॉडी के साथ में टोनी को देखकर सब कुछ समझ जाता है। फिर माइक टोनी के घर से भागने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले ही टोनी एक हैमर से माइक का सर फोड़कर उसे जान से मार देता है। दोनों को मारने के बाद में टोनी पूरे बाथटब को प्लास्टिक से ढक देता है और दोनों के डेड बॉडी के टुकड़े करने लगता है और सभी चीज़ों को वो अपने कैमरा में रिकॉर्ड कर रहा था। साथ ही टोनी माइक की डेड बॉडी के टुकड़ों के अलग अलग पार्ट के साथ में कर रहा था। ऊपर से वो माइक के इंटेस्टाइन से ह्यूमन वेस्ट निकालकर उसे खा जाता है, जो कि बहुत ही घिनौनी चीज़ थी। ये चीज़ें टोनी को भी घिनौनी लग रही थी, लेकिन फिल्म को पूरा करने के लिए उसने सारी हदें पार कर ली थी। फिर वो दोनों की बॉडी पार्ट्स को प्लास्टिक बैग में पैक करता है और उसके बाद में वो अपने कैट को घर की दीवार पर पटक पटक कर मार डालता है। उसकी कैट अभी भी जिंदा थी और वो अभी भी तड़प रही थी, और तब टोनी ओवन को कैट के ऊपर फेंक कर उसे पूरा ख़त्म कर देता है। और फिर टोनी उस कैट की डेड बॉडी के साथ में रेप करता है। फिर कुछ देर के बाद टोनी पीटर को समझाकर उससे माफ़ी मांगकर उसे अपने घर में बुलाता है। पहले तो पीटर से नॉर्मली बात करने लगता है, लेकिन जब पीटर का ध्यान भटकता है तो टोनी हैमर से उसके सर पर वार करके उसे बेहोश कर देता है। अब कुछ देर के बाद में वो थप्पड़ मारकर पीटर को होश में लाता है और उसने पीटर को रूम में बांध कर रखा था और उसके मुंह में भी उसने टेप लगा दी थी ताकि पीटर चिल्ला ना सके। साथ ही उसके पैर के बीच में भी एक लकड़ी टोनी ने रख दी थी ताकि पीटर जरा भी अपने पैर को हिला ना सके। फिर अब टोनी हैमर से एक एक करके पीटर के दोनों पैर को क्रश कर देता है और फिर हैमर से ही उसके सर पर बार बार वार करके उसे जान से मार डालता है। पीटर के मर जाने के बाद में टोनी उसका सर काट कर उसकी बॉडी से उसे अलग कर देता है और बाकी की डेड बॉडी का वो रेप करने लगता है। तभी उसको स्टीव का कॉल आता है और तब टोनी
उसे अपने घर में बुलाता है। कुछ देर के बाद में स्टीव वहाँ पर आता है और उससे मूवी की शूटिंग के बारे में पूछता है। इसका टोनी के पास में कोई जवाब नहीं था, तो इसलिए मौका देखकर टोनी हैमर से स्टीव के सर पर वार करके उसे बेहोश कर देता है। फिर वो स्टीव के सारे कपड़े उतारकर उसे चेयर पर बांध देता है। और जब स्टीव को होश आता है तो खुद को ऐसी हालत में देखकर बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। ऊपर से टोनी अपने हाथ पर चेनसो लेकर खड़ा हुआ था। स्टीव कुछ समझ पाता उससे पहले टोनी चेनसो से स्टीव के फेस को कट करने लगता है, जिससे कि स्टीव बहुत तड़प रहा था। अब टोनी स्टीव के ऊपर कई सारे टूल यूज़ करता है और उसे टॉर्चर करता है, लेकिन आखिर में वो ड्रिल मशीन से स्टीव के सर पर होल करके उसे जान से मार डालता है। फिर वो स्टीव की डेड बॉडी का करने लगता है। कुछ देर के बाद में टोनी उन सभी डेड बॉडीज के टुकड़ों को कार में लेकर उसी जंगल वाली लोकेशन पर जाता है जिसे वो कुछ दिन पहले अकेले देखने गया था। वहीं पर वो उन सभी की डेड बॉडी को दफना देता है और वो उनके ग्रेव्स पर एक एक झाड़ू लगा देता है। तभी उसे याद आता है कि एरिक भी इस मूवी का पार्ट है, क्योंकि वो तो मूवी का एडिटर है। तो इसलिए टोनी एरिक के घर जाकर हैमर से उसे पीट पीट कर उसे जान से मार डालता है। अब टोनी उसकी भी डेड बॉडी को बाकियों के साथ में उसी लोकेशन पर दफना देता है। फिर सब काम खत्म होने के बाद में टोनी वहीं पर लिजा के कटे हुए सर को लेकर उसमें अपना प्राइवेट पार्ट डालकर उसका रेप करने लगता है और आखिर में वो उनके ग्रेव के सामने बैठकर प्रे करता है। इन सब के बाद में मूवी उसी सीन पर शिफ्ट हो जाती है जहाँ पर टोनी खून से भरा हुआ था और वही टी शर्ट पहनकर वो अपनी फिल्म के बारे में बता रहा था। अब तक टोनी पूरा पागल हो चुका था। उसे यह तक होश नहीं था कि उसने अपनी फिल्म मेकिंग का सपना पूरा करने के लिए कितने लोगों की जान ले ली है, लेकिन वो इस बात से खुश था कि ये फिल्म हर कोई देखने वाला था। जिस तरह उसने मूवी के लिए लोगों के असली में मर्डर किए थे उसे लोग कभी भी नहीं भूल पाएंगे। और आखिर में टोनी खुद के सर पर गोली मारकर खुद की जान ले लेता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि इस फिल्म से जुड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति जिंदा बचे। मूवी के लास्ट सीन में हमें फिल्म के एक्टर का इंटरव्यू दिखाया जाता है, जो कि टोनी की फिल्म में काम करने के लिए बहुत ही खुश थे। सभी को लगा था कि अब उनके सभी सपने पूरे होंगे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि एक सन की फिल्म मेकर अपने सपने के चक्कर में उनकी बेरहमी से जान ले लेगा। और इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, मेकिंग ऑफ एक बहुत ही स्लैशर और डिस्टर्बिंग मूवी है जिसमें एक सन की डायरेक्टर होता है और वो एक ऐसी मूवी बनाना चाहता है जो कि दुनिया की सबसे टेरिफाइंग मूवी हो। ये मूवी बनाना उसका अपना सपना था, लेकिन उसके पास में मूवी बनाने के लिए पैसे नहीं थे। वो अपनी सेविंग से मूवी बनाने का सामान लेकर आता है और कुछ स्ट्रगलिंग एक्टर को हायर करता है अपनी मूवी में काम करने के लिए। लेकिन उन एक्टर को नहीं पता था कि वो जिस मूवी में काम करने वाले हैं उस मूवी के अंत में उन्हें मरना पड़ेगा, क्योंकि टोनी ये नहीं चाहता था कि इस मूवी में काम करने वाला कोई भी व्यक्ति जिंदा बचे। और उसने हर उस आदमी को मार दिया जो भी इस मूवी का पार्ट था या जिसे भी इस मूवी के बारे में पता था। और कुछ इस तरीके से उसने दुनिया की सबसे टेरिफाइंग मूवी बनाई। तो दोस्तों, क्या टोनी ने अपना सपना पूरा करने के लिए ये काम ठीक किया या गलत किया, नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। मूवी अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट करना मत भूलना, और ऐसे ही एक्सप्लेनेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।